हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, रॉकिंग होंगे और स्माइल कर रहे होंगे। इस वीडियो का थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे मैं किस सब्जेक्ट, किस विषय पे आप लोगों से बात करने वाला हूं। जो मेरे व्यूअर्स हैं स्माइल विद अनिकेत के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, उनसे। फ्रेंड्स, आज से ठीक 10 साल पहले मैं MBA करके निकला था। 2013 से 15 तक का मेरा बैच रहा था MBA में, एंड आई वॉज द टॉपर ऑफ माई बैच, द गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ माई बैच। ड्यूरिंग माई MBA मुझे MBA से पहले मैं फाइनेंशियल बजट उतना नहीं देखता था। मतलब मैं कहीं न्यूज़ में पढ़ लिया या कोई न्यूज़ में देख लिया या कोई जो हाइलाइट्स आते हैं, जो कुछ चीज़ें आती हैं, कभी व्हाट्सएप पे किसी ने भेज दिया तो मैं देख लिया। बट बैक इन 2013 मैंने फाइनेंशियल बजट देखना शुरू किया था, और इसका क्रेडिट मेरी मम्मी को जाता है, मेरी मदर को जाता है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि यू आर MBA स्टूडेंट, देश की इकोनॉमी, कहाँ टैक्सेस का क्या चल रहा है, क्या रेगुलेशंस आ रही हैं, बिजनेसेस कैसे इम्पैक्ट हो रहे हैं। और वहाँ से मैंने धीरे धीरे देखना शुरू किया। फिर मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था उन लोगों ने पूरी स्क्रीनिंग शुरू कर दी कि भाई सारे स्टूडेंट जितने भी, चूंकि वी ऑल वेर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, तो हम सब लोग बैठते थे और फिर हम लोग जो है फाइनेंशियल बजट देखते थे। तो ये शुरू मेरी मम्मी ने करवाया था मुझे, और धीरे धीरे मेरे अंदर ये हैबिट हो गई कि मैं फाइनेंशियल बजट हर साल का देखना मैंने शुरू कर दिया। आज 1 फरवरी 2025 को हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ, बिकॉज उन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करी है JNU से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। MA इकोनॉमिक्स MPhil भी किया हुआ है उन्होंने, और फिर वो उनकी जर्नी बड़ी अच्छी रही है, बड़ी मोटिवेशनल सी उनकी जर्नी रही है, एंड शी बिकम द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और आज का जो फाइनेंशियल बजट है, मैं स्पेसिफिक इस पर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये बजट जो है वो इस डिकेड में, यानी 10 साल से जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसमें ये वाला जो बजट है वो बेस्ट बजट है। बेस्ट बजट ऑफ द डिकेड इसको बोल सकते हैं, और उसका 2 रीजन है। अगर मैं बात करूं किसी भी सोसाइटी में, तो पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। पिरामिड का जो ऊपर वाला पार्ट है, जो ट्रायंगल का जो ऊपर वाला पार्ट है, वो है टॉप क्लास के जो लोग हैं, टॉप बिजनेसमैन, फिल्म स्टार्स, जो एलाइट ग्रुप है, जिनके पास में ह्यूज पैसा है। उसके बाद में जो ट्रायंगल का जो बीच वाला पोर्शन है वो मिडिल क्लास लोगों के लिए है, तो ये मिडिल क्लास है। और सबसे नीचे आर द लोअर क्लास पीपल। मैं इकोनॉमी के हिसाब से बात कर रहा हूं। आज का ये जो बजट था, जो हम सब लोगों ने देखा, वो डेडिकेटेड था लोअर क्लास ऑफ आवर कंट्री एंड मिडिल क्लास ऑफ आवर कंट्री। ये पूरा का पूरा बजट उन लोगों के लिए ही डेडिकेटेड था। तो आई वांट टू सैल्यूट द सेंट्रल गवर्नमेंट, द BJP गवर्नमेंट, एंड स्पेशली नरेंद्र मोदी साहब, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, एंड निर्मला सीतारमन, she is the finance minister. So I want to salute to both of them especially, because as a youth of the country, मुझे आज का ये बजट, as a middle class youth of the country, आज का ये बजट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें जो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा है, उन्होंने 4 सेक्टर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस किया। तो जब ये बजट चल रहा था तो मैं कुछ नोट्स बना रहा था, वो नोट्स मैं यहाँ लेके आया हूँ, और आज मैं ये पहला वीडियो है जिसमें मैं कुछ चीज़ें आपको पढ़ पढ़ के भी बताऊंगा, क्योंकि मुझे ये बजट काफ़ी अच्छा लगा है। तो मैं अपनी भावनाएं, अपनी जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स हैं, आई जस्ट वांट टू एक्सप्रेस दोज फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, एज अ पर्सन हु बिलोंग्स टू HR कम्युनिटी, एज अ पर्सन हु बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, एंड स्पेशली एज एन इंडियन, एज अ यूथ इंडिया, आई रियली लाइक दिस पर्टिकुलर बजट। तो 4 चीज़ों पर इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है निर्मला सीतारमन जी ने, यानी हमारी जो फिनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने। पहला है एग्रीकल्चर। किसी भी देश की जो इकोनॉमी है वो टिकती है एग्रीकल्चर के बेस पे। जो हमारे फार्मर्स हैं, जो एग्रो प्रोडक्ट्स वाले बिजनेसमैन हैं, उनसे रिलेटेड इन्होंने काफ़ी बड़ा एक ऐलान किया है, जिसको इन्होंने बोला है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, जिसके थ्रू 1.7 करोड़ फार्मर्स जो हैं वो पॉजिटिवली अफेक्ट होंगे। ये ग्रामीण इकोनॉमी जो है इससे पॉजिटिवली अफेक्ट होगी। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रोडक्टिविटी एंड जो बिजनेस एंड सप्लाई है, उस पर इन्होंने काफी बड़ा एक पॉजिटिव सा इंपैक्ट डाला है। और मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूं, बिहार, जिसमें आगे आने वाले इलेक्शंस भी हैं बिहार में, वहां पे जो मखाना का प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा अच्छा है। तो इन्होंने मखाना प्रोडक्शन के लिए एक काफी बड़ा एक ऐलान भी किया है, और उन्होंने बोला है कि जैसे हर बिजनेस के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो कोड ऑफ कंडक्ट लेके आती है, तो मखाना उद्योग के लिए, वहां जो मखाना उद्योग है उसके लिए उन्होंने मखाना उद्योग के लिए ही एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की इन्होंने मांग करी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा बिहार की मखाना प्रोडक्टिविटी में। जो मखाना जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा उसको सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। फिर उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड
की भी घोषणा की आज। इसके बाद जो सेकेंड सेक्टर है वो है एमएसएमई, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला सेक्टर है। हमारे देश की इकोनॉमी लार्जर इंडस्ट्रीज से नहीं चलती है। एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जितने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा स्टार्टअप्स खुलेंगे, उतना ये इकोनॉमी को, फाइनेंस को स्ट्रेंथन करेगा। ये कोई भी इकोनॉमिस्ट आपको बता सकता है। जो लार्ज बिजनेसेस हैं या फिर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो हमारी कंट्री में आता है, इसके थ्रू फॉरेन को भी पैसा जाता है और इंडिया को भी मिलता है। लेकिन अगर हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, हमारा जो प्रोडक्शन है, वो इंडियन कंपनीज के थ्रू ही होगा, और अगर वो इंडियन कंपनीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रेंथन होगी। इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रेंथन होगी तो लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो ज्यादा बढ़ेगी, गवर्नमेंट के पास में टैक्सेस ज्यादा आएंगे, एंड द होल इकोनॉमी, द होल फाइनेंस ऑफ द कंट्री विल गोना ग्रूम। तो एमएसएमई पे भी इन्होंने काफी ज्यादा जोर दिया है। एमएसएमई के लिए इन्होंने बोला है कि लोन मिलेगा 10 करोड़ तक का। स्टार्टअप्स के लिए जो लोन है, जो पहले 10 करोड़ थे, उसको बढ़ा करके इन्होंने 20 करोड़ कर दिया है। 22 लाख जॉब एमएसएमई के थ्रू क्रिएट होंगे। और इसके बाद इन्होंने खाद्य इंडस्ट्री, जो खाद्य इंडस्ट्री है, उस पर भी काफी ज्यादा फोकस किया है। खाद्य इंडस्ट्री के लिए उन्होंने बिहार में खाद्य इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा इन्होंने फोकस किया हुआ है। और उन्होंने ये बोला है कि जो विलेज एजुकेशन है, जहां पे अभी इंटरनेट नहीं पहुंच पा रहा, वहां पर इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है उसको भी बढ़ाया जाएगा। इस पे भी इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया, जो कि आज फाइनेंशियल बजट जो आया है उसका एक सबसे बेस्ट पार्ट है। और इसके बाद 2028 तक हर घर पीने का शुद्ध पानी, यानी द गुड वाटर दैट पीपल आर गोइंग टू गेट, ये भी फाइनेंशियल बजट में आज डिस्कस हुआ। इसके बाद पावर सेक्टर पे इन्होंने काफी ज्यादा फोकस किया, जिसमें उन्होंने बोला कि 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो परमाणु इलेक्ट्रिसिटी को दिया जाएगा, जो कि एक सबसे बड़ी बात है। परमाणु इलेक्ट्रिसिटी, जैसा आप जानते हैं, ये जो नाम है वो न्यूक्लियर से रिलेटेड है, और सबसे ज्यादा यहां पे भी ये चीजें दी जाएंगी। बिहार में आप जैसा जानते हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाया था अपनी शादी के जस्ट बाद, उसमें मैंने बोला था कि बिहार में जो एयरपोर्ट्स हैं वो 3 जगह हैं। मैंने 2 जगह बोला था, बट एक्चुअली 3 जगह हैं। एक है बोधगया, एक है पटना और एक है दरभंगा। तो दरभंगा में कनेक्टिविटी जो है वो कम है, बट एयरपोर्ट्स के लिए भी उन्होंने कहा कि जो दरभंगा वाला एयरपोर्ट है, जो मिथिलांचल का इकलौता एयरपोर्ट है, उसको भी ब्रॉडर किया जाएगा। तो इस पे भी इन्होंने काफी ज्यादा पॉइंट किया है। मेडिसिन पे इन्होंने सबसे ज्यादा बोला है कि मेडिसिन में जो 36 कैंसर की मेडिसिन है उसको सस्ता किया जाएगा, जो कि एक सबसे बड़ी बात है। देन मोबाइल फोन का बैटरी, ये सब चीजों को सस्ता किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बाइक्स को महंगा किया जाएगा। और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेक्टर को 500 करोड़ का लोन मिलेगा। ये सब तो चीजें हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स की बात उन्होंने करी, जिसमें एग्रीकल्चर आता है सबसे पहले, फिर एमएसएमई आता है, फिर आपको टॉय इंडस्ट्री के लिए उन्होंने बोला कि टॉय इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हम इन्वेस्ट करेंगे। जो हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं खिलौनों को, वो खुद के यहां हम टॉय बनाएंगे। और जब हम इंपोर्ट कहीं से करते हैं तो हमें पैसा उनको भी देना पड़ता है, बट जब हम यहीं पे उन चीजों को मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। जो मोदी जी का एक स्लोगन भी है, लोकल के लिए वोकल, तो वो कोशिश किया है उन्होंने इस पर्टिकुलर बजट में कवर करने का। बुजुर्गों के लिए भी इन्होंने टैक्स में काफी उन्होंने बोला है कि टैक्स में उनको छूट दी जाएगी। और इसके बाद जो चीज, ये तो होगी बात इकोनॉमी की, एग्रीकल्चर की, लोअर मिडिल क्लास की। जो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा है, सबसे बेस्ट पार्ट, एंड ट्रस्ट मी, आप पिछले 10 साल का बजट उठा के देख लीजिए, यूट्यूब पे वीडियोस पढ़े हैं, न्यूज पढ़ा है, कोई भी गवर्नमेंट जो अभी तक आई है, स्पेशली मैं मोदी गवर्नमेंट के भी पिछले बजट को अगर मैं कंपेयर करूं, किसी ने भी टैक्स में इतना बड़ा कदम नहीं लिया है। अभी तक जो टैक्स का स्लैब था उसमें 7 लाख पर एनम तक टैक्स नहीं लगता था, अब उसको बढ़ा करके 12 लाख पर एनम तक कर दिया गया है। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए महीने के कमाते हैं तो आपको टैक्स लगेगा ही नहीं, which is something that is the best thing given by the government and today the finance ministry of our country, Mrs. Nirmala Sitharaman. So a big salute to the government, the big salute to the team of Nirmala Sitharaman ji and to the central government. तो आज का जो ये पर्टिकुलर बजट था वो टॉप इकोनॉमिस्ट का भी बोलना है, टॉप आईआरएस ऑफिसर्स का, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, टॉप आईएम्स का भी बोलना है, आईएम के स्टूडेंट्स का भी बोलना है कि ये बजट इज वन ऑफ द बेस्ट बजट जो लास्ट 10 साल में हमारी कंट्री में आया है। तो थैंक यू सो वेरी मच टू द बीजेपी गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर गिविंग सच अ गुड बजट, स्पेशली टू द मिडिल क्लास यूथ ऑफ आवर कंट्री। जो आपने टैक्स के बारे में बोला है कि 12 लाख तक आपको यू डोंट हैव टू गिव एनी टैक्सेस,
और जो डिफरेंट आप लोगों ने कदम उठाए हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, जिसमें एग्रीकल्चर आता है, माइनिंग आता है, पावर आता है, टॉय सेक्टर आता है, स्पेशली एमएसएमईज आते हैं और स्टार्टअप्स आते हैं। एमएसएमईज और स्टार्टअप्स जैसा आप जानते हैं इकोनॉमी के लिए सबसे बेस्ट पार्ट है, तो उसके लिए इन्होंने काफी अच्छा बड़ा कदम उठाया है। सो थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जो लोग भी मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं लोगों से विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा ये वाला वीडियो जिन लोगों का भी आज बजट जो देखना जो भूल गए थे, और जिन लोगों ने बजट देखा था बट उनको एक कंक्लूजन चाहिए था उस पर्टिकुलर बजट का, उनको प्लीज मेरा ये वीडियो जरूर भेजिएगा और उनसे कहिएगा कि मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।